का ब्रेक के बाद एनडीटीवी राजस्थान पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं तिरंगा यात्रा में जेपी नड्डा साहब, क्या कुछ वहां पर तस्वीर सामने आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, जयपुर में बीजेपी तिरंगा यात्रा चल रहा है। जेपी नड्डा तिरंगा यात्रा में शामिल भी हुए हैं। लगातार अब आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं जेपी नड्डा साहब। लगातार वहां की तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि तिरंगाओं की, भारतीय तिरंगा की श्रृंखला वहां पर देखने को मिल रही है। तमाम वहां पर कार्यकर्ता हैं, तमाम वहां पर लोग हैं जो उत्साहित हैं बिल्कुल, क्योंकि जयपुर में यह तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है। जेपी नड्डा साहब भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले हैं और हुए भी हैं। जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। तो जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा जो है वो देखने को मिल रही है। तिरंगाओं की श्रृंखला आप देखिए, और बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें शिरकत करने के लिए जेपी नड्डा साहब भी पहुंच चुके हैं वहां पर। आपने थोड़ी देर पहले एनडीटीवी राजस्थान पर ही जेपी नड्डा साहब को सुना भी। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जेपी नड्डा साहब वहां पर आपको दिखेंगे, पीछे भजनलाल शर्मा भी हैं। और तिरंगा यात्रा, बीजेपी की तिरंगा यात्रा की लाइव तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान पर। तो देखिए वहां पर जेपी नड्डा साहब आपको बीच में बैठे दिखेंगे, वहां पर खड़े हैं। देखिए उनके जस्ट साइड में ही हमारे मुखिया यानी कि भजनलाल शर्मा भी आपको दिख रहे हैं। तिरंगा उन्होंने हाथ में ले रखा है और बिल्कुल हमारा तिरंगा ऐसे ही लहराते रहे, भारत की जीत ऐसे ही होती रहे, हर तरफ जीते भारत, इसी का एक मैसेज, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए जितने भी तमाम वहां पर मंत्रीगण हैं, तमाम दिग्गज हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तिरंगा यात्रा बीजेपी की ये एक तिरंगा यात्रा हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। तिरंगा यात्रा में उमड़ गया है जन सैलाब। ये देखिए आप तस्वीर। सम्मान में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता जो मन से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज माननीय नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में एक छोटी तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक उत्साह का माहौल है कार्यकर्ताओं में, महिलाओं में, इस प्रकार का देखने को मिल रहा माहौल आप सबके सामने। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो इस यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद जो है यहाँ एंटरटेनमेंट पैराडाइज के अंदर कई कार्यक्रम हैं वो आयोजित होंगे। जयपुर से कैमरामैन जिसराज के साथ वीरेंद्र सिंह से। तो देखिए, जैसे कि जयपुर से आपने हमारे संवाददाता को भी सुना कि वहां पर लोग बड़े उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं देखिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी वहां पर मौजूद हैं। तो तमाम मंत्रीगण, तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तिरंगा यात्रा में एक जन सैलाब उमड़ गया है। लगातार आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तिरंगाओं की श्रृंखला हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाया वहां पर कैसे जेपी नड्डा साहब, भजनलाल शर्मा, उन्होंने सबने जो है तिरंगा को लहराया है और आगे बढ़ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कहीं ना कहीं कि भारत देश आगे बढ़ रहा है। जैसा जेपी नड्डा साहब ने भी कहा कि 2014 के बाद जो भारत की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग दिखती है, हट के दिखती है, और वो 2014 के बाद ही हुआ। ये देखिए डिप्टी सीएम हमारे दिया कुमारी को भी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। देखिए तिरंगा को उन्होंने भी हाथ में पकड़ रखा है और आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग जितने भी तमाम वहां पर दिग्गज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा साहब भी जयपुर में जो ये तिरंगा यात्रा चल रही है उसमें शामिल हुए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी वहां पर मौजूद हैं, जिनकी हम आपको लगातार वहां पर तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक झलक दिखा रहे हैं आपको। और तिरंगाओं की श्रृंखला अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हाल ही में पहलगाम की जो घटना घटी उसके बारे में जितना कहें उतना कम है, लेकिन उसके बाद जो मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत ने, हमारे सशस्त्र बलों ने, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा मैसेज। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा है कि आतंकवाद को बिल्कुल कुचल देंगे, आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत तमाम मैसेज, विकास की बात अगर करें, आतंकवाद पर अंकुश लगाने की अगर बात करें, और भी तमाम बड़े बड़े मैसेजों की अगर बात करें, तो एक मैसेज भी यहां पर दिया जा रहा है तिरंगा को लहराते हुए। आप देखिए तमाम वहां पर तिरंगाओं की जो है श्रृंखला है जो लहरा रही है और एक मैसेज दे रही है कि तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। तो एक जन सैलाब भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े दिग्गज यहां पर देखने को आपको मिल रहे हैं। जयपुर से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लाइव तस्वीर में आप देखिए कि कैसे यहां पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा जो है वो चल रही है, वो आगे बढ़ रही है।
लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तिरंगा यात्रा में उमड़ गया है जन सैलाब और जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा अभी आपको देखने को मिल रही है। एनडीटीवी राजस्थान पर हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और जेपी नड्डा साहब ने भी थोड़ी देर पहले तमाम बड़ी बड़ी बातें कही हैं राजस्थान की भूमि पर आके। उन्होंने कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती पर राजस्थान आने का मौका हमें मिला है, मुझे प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य है मेरा। तमाम बड़ी बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने बताया है कि कैसे हम पहले ये सोच नहीं सकते थे। उन्होंने जब जनमानस को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि आप कभी सोच सकते थे कि बाड़मेर में एक मेडिकल कॉलेज हो, कभी सोच सकते थे कि डूंगरपुर में एक मेडिकल कॉलेज हो, कभी सोच सकते थे कि झुंझुनू में एक मेडिकल कॉलेज हो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है यहां पर, जो विकास के पथ पर अब राजस्थान, जो भारत चल चुका है और पीछे मुड़कर अब नहीं देखेगा, उसी का एक बहुत बड़ा मैसेज यहां पर आप देख सकते हैं दिया जा रहा है। भजनाथ शर्मा को आप देख सकते हैं, ट्रम्पेट्स की भी आप धुन सुन सकते हैं। पहले जरा आपको धुन सुनाए, वहां का माहौल कैसा है वो आपको बताने की कोशिश करें। मेरे देश की धरती, ये वही गान है जो ये कहती है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जबकि सीएम दिया कुमारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, भजलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तिरंगा यात्रा में उमड़ गया है जन सैलाब। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से सीधा नड्डा जो है मदन मोहन मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT पहुंचे, जहां पर उन्होंने विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और परिसर में पौधारोपण भी किया, जिसकी हम आपको लगातार अपने तस्वीर दिखाई। और अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे तिरंगा यात्रा जो है, सीएम भजलाल शर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल है, जेपी नड्डा साहब, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब भी तिरंगा यात्रा में शामिल हैं और डिप्टी सीएम भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। और एक बीजेपी की तिरंगा यात्रा जो यहां पर चल रही है उसमें एक बड़ा मैसेज भी दिया जा रहा है। और भी बहुत बड़ी बात देखिए, अगर आप समझेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 17,000 बालिकाओं को ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी लाभ दिया गया। इसके अलावा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 19,180 से ज्यादा छात्राओं को फीस पुनर्भरण के लिए राशि का हस्तांतरण भी जो है वो किया गया है। तो ये बड़े मैसेजेस आज, घोषणाएं आज यहां पर की गई हैं और उसके बाद इन बड़े मैसेज के साथ एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो अपने आप में बहुत मैसेज अपने आप में समेट के, उस तिरंगा में बहुत सारे मैसेज, एक नए भारत के बात को की परिकल्पना को समेट के आगे बढ़ रहा है। तो नड्डा साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने सिद्ध कर दिया कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसके घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। 4 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। उन्होंने यह भी कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की क्षमता है। भारतीय सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। नड्डा ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित महसूस करता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, यह चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बहरहाल आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये जो तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा, और इस तिरंगा यात्रा में तमाम मंत्रीगण, वरिष्ठ नेता भी शामिल, जिनकी हम आपको झलक दिखा रहे हैं। तिरंगा यात्रा की झलक आप देखिए, बीजेपी का तिरंगा यात्रा, जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल भी हैं लगातार, जिनकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएम भजलाल शर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल भी हैं, जिनकी हम आप तस्वीर देख ही पा रहे होंगे। और जन सैलाब देखिए उमड़ पड़ा है यहां पर। अगर आप देखेंगे, कार्यकर्ता तो हैं ही हैं, आम जनमानस भी एक झलक पाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुआ है। जवाहर सर्कल से एंटरटेनमेंट पैराडाइज तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और निकाली जा रही है। जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको आप देख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हैं।
तिरंगा यात्रा में उमड़ गया है जनसैलाब। जबकि सीएम दिया कुमारी समेत कई बीजेपी नेता यहां पर मौजूद आपको दिख रहे हैं। जवाहर सर्किल से एंटरटेनमेंट पैराडाइज तक तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है। 2014 के बाद देश में बड़ा बदलाव हुआ है, नड्डा साहब ने कहा है। पीएम के नेतृत्व में विकास पथ पर भारत पहुंच रहा है, ये भी नड्डा साहब ने कहा है। आप देख सकते हैं जेपी नड्डा साहब को। वीरेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर और जानिए। जी वीरेंद्र, क्या कुछ वहां पर माहौल, क्या कुछ दिख रहा है, सब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। वीरेंद्र, एनडीटीवी राजस्थान पर जितने भी लोग जुड़कर अभी देख रहे हैं, सब कुछ बताइए, क्या वहां पर माहौल है। 360 एंगल व्यू देखकर हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, ये अपने आप में काफी अनोखी यात्रा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिला हो या पुरुष या बच्चे हो, हर कोई जो है इस यात्रा के अंदर शामिल होता है। और देश का जो आन बान शान कही जाती है तिरंगा, वो यहाँ पर हर किसी के हाथ में देखा जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए अभी इस कार्यक्रम की, तो आप देखिए कि मंच के ऊपर जो है जेपी नड्डा है वो पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, इनके अलावा जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो यहाँ पर जो अहिल्याबाई होलकर के 300 वेद यहाँ पर जो है कई कार्यक्रम, साथ ही आप देखिए कि तमाम बड़े नेता है साथ ही वो इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत किए हुए हैं। और साथ ही भारत माता की जयकारों के साथ जो पूरा हॉल है वो गूंजता हुआ आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर व्यवस्थाओं की, तो प्रॉपर तरीके से हर किसी की जो कह सकते कि बैठने की यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है, जिससे क्या है कि आम लोगों को इस भीषण गर्मी के अंदर दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर तो पूरे कार्यक्रम की, तो जो ये कार्यक्रम है ये अहिल्याबाई होलकर के जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर जो है किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि तमाम जो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, वो यहाँ पर जो है अहिल्याबाई होलकर के जीवन कार्यक्रम के अंदर जो है हिस्सा लेंगे। और साथ ही लोगों के जो है दिक्कत ना हो इसके लिए भी जो है बड़े बड़े डिस्प्ले हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जी आदित्य, तो बड़े बड़े डिस्प्ले लगाए गए हैं कार्यक्रम में, लोग बैठ सकें ठीक से, वहां पर सुन सकें जेपी नड्डा साहब को। आज उनका जो है आगमन हुआ है जयपुर में, राजस्थान में, और राजस्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात भी कही है। देखिए वीरेंद्र, बहुत कुछ कहा है उन्होंने। तो सबसे पहले यही कहा है, जैसे एयरपोर्ट से निकले तो उन्होंने कहा कि मेरा तो सौभाग्य है कि मैं राजस्थान यहाँ पर पहुंचा हूँ। और भी तमाम बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आज लोग भी बड़े उत्साहित होंगे, नहीं कार्यकर्ता तो है ही हैं वीरेंद्र, लेकिन लोग भी बड़े उत्साहित होंगे वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आदित्य, इस कार्यक्रम से पूर्व में आपने देखा होगा कि जो आरआईसी के अंदर जो कार्यक्रम रखा गया था उसके अंदर महिलाओं से जुड़े हुए कई ऐसे जो योजनाएं होती है के अंदर सरकार की उन योजनाओं को जो कह सकते हैं धरातल पर उतारने का काम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी जो टीम है उनके द्वारा किया गया। और साथ ही आप देखिए कि जो ये पूरा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर विशेष तौर पे जो अहिल्याबाई जो होलकर हैं उनके जो 300वां जो जन्म जयंती है वो यहाँ पर जो है मनाई जाएगी। और इस हॉल की अगर मैं बात करूँ तो इस हॉल को जो है पूरी तरीके से चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई जो है इस हॉल के अंदर जो है अहिल्याबाई होलकर के जीवन से जुड़े हुए जो वो संदेश है, जो शिक्षा है, उसे उतारने की जो कह सकते हैं कि शिक्षा है हमें यहाँ से मिलती है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जेपी नड्डा और तमाम जो भजनलाल सरकार के जो कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करके जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जेपी नड्डा और भजनलाल शर्मा और उनकी जो पूरी टीम है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए स्टेज की, तो स्टेज पे आप देखिए कि जो राजस्थान के अंदर बीजेपी के पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, तो चाहे आप देखिए कि सीपी जोशी की बात कर लीजिए या फिर जो है अशोक परनामी की बात कीजिए या अरुण चतुर्वेदी की बात कीजिए, या फिर आप देखिए कि जो तमाम जो नेता हैं बीजेपी के बड़े जो दिग्गज कहे जाते हैं
वो भी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। तो साथ ही जिस तरीके से ये कार्यक्रम अपने आप में जो महिलाओं से, महिला शक्ति से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से जो रानी अहिल्याबाई है उनके द्वारा जो अपने जीवन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने एक सेनापति के तौर पे जो अपनी भूमिका निभाई थी, उसको किस तरीके से जो है नारी शक्ति ने जो कह सकते हैं कि अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने आप को अपने जीवन के अंदर ढाले इस शिक्षा को। तो यही तमाम पहलू हैं इनको लेकर जो कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम होगा। नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसका उदाहरण भी है हमारे पास। उदाहरण ये कि आदिवासी समाज से 17,000 लड़कियों को छात्रवृत्ति दी गई है, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी लाभ दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा भी वीरेंद्र, बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना के तहत 19,183 छात्राओं को फीस पुनर्भरण के लिए राशि का भी हस्तांतरण किया गया है। क्यों वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए आपको एक बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप देखिए कि महिला शक्ति है वो काफी अग्रणी है, और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर महिलाओं की, तो महिला शक्ति है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो राजस्थान का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है, और इसलिए जो गर्मी है वो अपने जो कह सकते हैं उच्चतम तापमान पे है। और ये देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको जो राजस्थान की आन बान शान कही जाती है, साफा पहनाकर जो है यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, और बीजेपी का दुपट्टा है जो यहाँ पर जो पहनाया गया है। और आप देखिए कि एक जो रोचक तस्वीर है जो लगातार सोचने में रहती है, वो तस्वीर जो है हर कोई देखना चाहता है, हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं। जी। ब्लू साड़ी के अंदर देखिए आप वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि रानी अहिल्याबाई की जो होलकर की जो मूर्ति है वो आप देख सकते हैं कि जो जेपी नड्डा हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भेंट करते हुए दिखाई दे रही है। और ये वही मूर्ति है जिनको लेकर ये जो पूरा कार्यक्रम है ये आयोजित हो रहा है। और साथ ही इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेज पर कि यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और इस देव कहे जाते हैं गोविंद देव की एक प्रतिमा है, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो है यहाँ पर भेंट की जा रही है जेपी नड्डा को। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य लोगों की, तो आप देखिए कि स्टेज के ऊपर जो है तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो अब मौजूद हैं। दो पंक्तियों के अंदर जो है यहाँ पर बैठे हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया जो तमाम के समर्थक है उनको अभिवादन करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर प्रतीक चिन्ह जो है यहाँ पर मदन राठौर के द्वारा जो है यहाँ पर भेंट किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम के अंदर लोग देखेंगे कि यहाँ पर बीजेपी के जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। और इसके साथ साथ और जो बीजेपी के अगर मैं कार्यकर्ताओं की और उन जो कह सकते हैं कि बूथ लेवल पे जो काम करते हैं उनके लिए भी जो कह सकते हैं कि अहिल्याबाई जीवन से जुड़े हुए जो शिक्षा मिलती है उनको लेकर जो है हमें अपने जीवन में किस तरीके से उतारनी चाहिए, ये कई ऐसे अहम पहलू जो है ये हमें सिखाती है कि किस तरीके से एक नारी शक्ति है जो अपने आप में ये जो है पूरे विश्व के सामने जो अपने शक्ति और बल से और अपने जो कह सकते हैं कि एक योद्धा के तौर पे जो है अपने राज्य की सेना की जो कह सकते हैं कि कमान है उनके द्वारा संभाली गई थी। तो वही चीजें जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि नारी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसी को लेकर ये जो कार्यक्रम है रखा गया है। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए कहीं ना कहीं जेपी नड्डा साहब यहाँ पर पधारे हैं, राजस्थान पधारे हैं वीरेंद्र, और एक बड़ा संदेश भी दिया है। महिला सशक्तिकरण की तो बात कही है उन्होंने, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो उसके घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, 4 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने क्या की जो कहा है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, यह चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो तिरंगा यात्रा हम देख पा रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर को भी लेकर, महिला सशक्तिकरण तो बात कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता रही वीरेंद्र, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि अभी बंद नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो जंग है वो जारी है। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी थमा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने जो पराक्रम है पूरे विश्व को दिखाने का काम किया है,
वो तस्वीरें भी जो है किसी से छुपी हुई नहीं है। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से शेड्यूल को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसको लेकर किस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बीजेपी ने भी जो कह सकते हैं, जैसे ही आपने देखा कि जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उन्होंने भी जो है एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी जो कह सकते हैं डीएनए के अंदर ही ऐसी जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विरोधी विचारधारा है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के बयानबाजी वो करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो है पूरा देश है वो सेना के बल और जो कह सकते हैं शौर्य का सम्मान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर दूसरी तरफ जो विपक्ष है इस तरीके के सवाल उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनको लेकर भी जनता के अंदर भी जो है खासा नाराजगी देखी गई है। एक तरफ बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं पर जो है कांग्रेस के द्वारा भी जो है एक यात्रा निकाली जा रही है। तो इसी को लेकर जब सवाल किया जाता है बीजेपी के नेताओं से, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जनता है वो सेना के साथ खड़ी, न कि एक विपक्ष के तौर पे जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं उनके साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका वीरेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहां पर आपने ऑन ग्राउंड से हमारे दर्शकों को सारी तस्वीरें दिखाई और बताया कि वहां पर अभी एग्जैक्टली क्या देखने को मिल रहा है।